Hello, dear viewers. You are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ये हमारा टेंसेज जो है प्रेजेंट एक्टिव वॉइस के अंदर जितने टेंसेज आ रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली उसके सब कैटेगरीज सीख रहे हैं। आज हम जो है परफेक्ट के 3 टेंसेस के अंदर पहला टेंस सीखेंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसको उर्दू में बोलेंगे ज़माने हाल मुकम्मल जारी। टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो फिल वक्त काम चल रहा है, जो फिल वक्त काम जारी है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। किस तरह से? मैं लिख रहा हूं, मुझे ये बोलना है मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं फिल वक्त काम कर रहा हूं, मेरा काम लिखना जो है फिल वक्त जारी है, तो हम उसको बोलेंगे आई एम राइटिंग। अब मैं पका रहा हूं, आई एम कुकिंग। फिल वक्त मेरा काम पकाना जो है जारी है, तो हम उसको बोलेंगे आई एम कुकिंग। अगर यही टेंस में मैं यहां पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस लिख रहा हूं, आई हैव बीन गिविंग। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट ला रहा हूं मैं, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब। यहां पर ये टेंस के अंदर मैं 2 चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं स्ट्रक्चर के तौर पर। तो यहां पर मैं लिखा आई हैव, आई यहां पर सब्जेक्ट हो गया, और परफेक्ट को बताने के लिए यहां पर हैव यूज होता है, और उसके साथ क्या आता है? बीन आएगा। फिर कंटिन्यूअस के अंदर वो जो है मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या याद रखना है? आई हैव बीन गिविंग, फिर उसके मीनिंग, मैं देता आ रहा हूं, या सिंपली आप बोल सकते हैं मैं दे रहा हूं। मैं देता आ रहा हूं या मैं दे रहा हूं। इस वजन पर आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, वो कैसा मैं आपको बताऊंगा। ये आपको याद रहना है, आई हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा हूं या मैं दे रहा हूं। फिर यहां पर प्लूरल आई के साथ तो हैव आएगा। प्लूरल के लिए क्या है? वी हैव बीन गिविंग, हम देते आ रहे हैं या हम दे रहे हैं, सिंपली बोल सकते हैं। अब ये टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है मैं बताऊंगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। मैं देता आ रहा हूं या मैं दे रहा हूं, आई हैव बीन गिविंग। हम देते आ रहे हैं या हम दे रहे हैं, वी हैव बीन गिविंग। फिर यहां एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने डैश दिया है। डैश का मतलब होता है सब्जेक्ट आप क्या भी लाओ, अगर सब्जेक्ट हो तो आप सब्जेक्ट यूज करने के बाद अगर वो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप क्या करेंगे? प्लूरल लिखाकर हैव बीन गिविंग, मीनिंग लिख रहा हूं मैं, देते आ रहे हैं या दे रहे हैं। हैव बीन गिविंग, खेलते आ रहे हैं, हैव बीन प्लेइंग, पकाते आ रहे हैं, हैव बीन कुकिंग। यहां इस टेंस को आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस है। तो हैव बीन गिविंग प्लूरल के लिए लेंगे। अब लड़के खेलते आ रहे हैं बोलना है मेरे को, तो यहां पर जो डैश दिया हूं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? लड़के हैं। बॉयज हैव बीन प्लेइंग, ये आपका सेंटेंस बनेगा। फिर यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे? यहां पर या डैश दिया हूं मैं, इसकी जगह हैज बीन गिविंग। कोई अगर सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो आप क्या करेंगे? यहां पर हैज बीन गिविंग। यहां पर मीनिंग लिखा मैं, देता आ रहा है या दे रहा है, हैज बीन गिविंग। वो देता आ रहा है, ही हैज बीन गिविंग। वो लिखता आ रहा है, ही हैज बीन राइटिंग। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर यहां पर लेडी अगर हो तो देती आ रही है या दे रही है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस होगा। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए, ये स्ट्रक्चर को याद रखने के बाद हम थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग, फिल वक्त मेरा काम जारी है। अगर मेरा काम अगर माजी में चालू है और अभी भी चल रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
किस तरह से? अगर उसके अंदर इस टेंस को समझना है तो डियर व्यूअर्स इसमें दो चीजें आएंगी। एक टाइम आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्पेसिफिक टाइमिंग आएगा वक्त के साथ। अगर वक्त के साथ हो, मैं 5 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहा। क्यों? कि वहां पर वक्त आ रहा है, इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने घंटे से, इतने लंबे अरसे से। अगर इस तरह से आ गया तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, वो बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो स्पेसिफिक टाइम, सर्टेन टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आ गया तो समझ जाना कि वो जो है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं यहां पर फर्क बताने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। आई हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा हूं या मैं दे रहा हूं। अब मैं यहां लिखता हूं, फर्क समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। डियर व्यूअर्स यहां पर कोई वक्त है क्या? नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा हूं, मैं इससे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर बताया था। मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग, तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूं? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? द होली कुरान। आई एम रीडिंग द होली कुरान। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मेरा काम फिल वक्त जारी है, प्रेजेंट में जारी है। अब मैं इसी टेंस को क्या करता हूं, मैं कुरान 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं कुरान 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। यहां पर डियर व्यूअर्स स्पेसिफिक टाइमिंग, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया। अगर स्पेसिफिक टाइम अगर आ गया तो आप याद रखिए, उसके लिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आप क्या करेंगे? सिंस लाएंगे। और ये सिंस जो जहां से बोल के आएगा, यहां पर से के लिए आप वहां पर फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, ये टेंस में सिंस का यूज करेंगे। और ये सिंस किसके लिए लाएंगे? स्पेसिफिक टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, स्पेसिफिक टाइम आना, पॉइंट ऑफ टाइम अगर आ जाए तो सिंस लाएंगे। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आ गया उसमें तो आप उसके लिए फॉर लगाएंगे। तो यहां पर याद रखिए, मुझे अगर स्पेसिफिक टाइमिंग मालूम है, वो दिन मालूम है, तो आप वहां पर सिंस लाएंगे। और अगर मालूम नहीं है, चुप अंदाजे में कोसे घंटे की, कोसा दिन की अगर है, ऐसी सूरत में आप वहां फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लाएंगे। सर्टेन टाइम या अनसर्टेन टाइम, उसके लिए फॉर यूज करेंगे। तो यहां आप सेंटेंस समझिए, यहां पर सेम है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। यहां क्या आ गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया। वो कौन से घंटे से पढ़ रहा हूं नहीं मालूम है, कोई स्पेसिफिक नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल रहा हूं 2 घंटे से मैं कुरान पढ़ रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे डियर व्यूअर्स? यहां मैं कुरान 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं कुरान 2 घंटा से पढ़ता आ रहा हूं है। ये असल में जो है मैं देता आ रहा हूं या मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं, आई हैव बीन गिविंग, लेकिन स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया तो हम बोलेंगे यहां आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। इसमें फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वक्त नहीं है। इतने दिनों से, इतने घंटों से, इतने लंबे अरसे से, इसका जिक्र इसमें नहीं है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर स्पेसिफिक टाइम आ गया, सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया,
या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और उसके लिए आपको यह स्ट्रक्चर याद रखना होगा। आई हैव बीन गिविंग, मैं देता आ रहा हूं, मैं पढ़ता आ रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं मैं? द होली कुरान, द होली कुरान। यहां पर कब से पढ़ रहा हूं? 2 घंटों से। यहां पर कौन से घंटे हैं नहीं मालूम, इसलिए क्या बोलेंगे यहां पर डियर व्यूअर्स, यहां पर फॉर लगाएंगे, फॉर 2 hours। I have been reading the Holy Quran for 2 hours। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये आई के साथ यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आएगा, और यहां पर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना होगा। आई हैव बीन गिविंग, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता आ रहा हूं, मैं खेलता आ रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा हूं। यहां पर आ गया स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? मैं खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मुझे मालूम है सुबह से मैं खेल रहा हूं। तो यहां पर फॉर लाने के बजाय सिंस का इस्तेमाल करेंगे। डियर व्यूअर्स, यहां पर और एक एग्जांपल ले लीजिए। अहमद इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। डियर व्यूअर्स, ये कौन टेंस है आपको समझ में आ रहा होगा। अहमद इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, यहां पर कोई टाइमिंग नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट में कौन सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? अहमद। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। मैं इससे पहले टेंस में बता चुका हूं, दे रहा है इज गिविंग, तो पढ़ा रहा है इज टीचिंग। अहमद इज टीचिंग, अहमद पढ़ा रहा है। अब यहां सवाल होगा, अहमद पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। अहमद इज टीचिंग इंग्लिश। कहां पढ़ा रहा है? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। डियर व्यूअर्स, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना। इस अहमद इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अहमद इज टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों? देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, देयर इज नो duration of time mentioned in the sentence. That's why we can easily say that the sentence is present perfect continuous tense. If there is a certain time, then only we can say the sentence is present perfect continuous tense. If there is no timing, if there is no certain time, if there is no point of time, तब क्या बोलेंगे? उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, जिस तरह ये टेंसेस में बोला। अब मैं इसे सेंटेंस को इस तरह से लिखता हूं, अहमद इस स्कूल में दो 2010 से पढ़ा रहा है। अहमद इस स्कूल में 2010 से पढ़ा रहा है। ये कौन सा टेंस होगा? इस टेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, वक्त आ गया। वक्त के साथ अगर बयान होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट क्या लाएंगे इसमें? कौन? अहमद। ये अहमद सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या देखें हम? पढ़ा रहा है, दे रहा है, दे रहा है। देखिए यहां पर देता आ रहा है या दे रहा है? देता आ रहा है या पढ़ाता आ रहा है? दे रहा है हैज बीन गिविंग, तो पढ़ाता आ रहा है या पढ़ा रहा है? सिंगुलर है यहां पर सब्जेक्ट, इसके लिए हैज बीन आएगा, और पढ़ाने के लिए टीचिंग।
अहमद पढ़ा रहा है या अहमद पढ़ाता आ रहा है, दोनों मतलब एक ही होगा। ले पढ़ा रहा है बोलेंगे हम, क्यों बोले तो बोलचाल में इस तरह से है, लेकिन टाइमिंग अगर है तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना ये टेंस। तो अहमद हैज बीन टीचिंग, अहमद पढ़ाता आ रहा है या अहमद पढ़ा रहा है। कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। अहमद इस स्कूल में 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा है या पढ़ा रहा है। अहमद हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, यहां पर टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम हमारे को मालूम है 2010 से बोल के बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहां से के लिए? स्पेसिफिक है, सर्टेन टाइम है, सिंस 2010 इन दिस स्कूल। डियर व्यूअर्स, ये हमारा सेंटेंस बना। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ये जो टेंस है, आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना, इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। वी हैव बीन गिविंग, वी हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन प्रोवाइडिंग, वी हैव बीन कुकिंग, वी हैव बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन गोइंग। इस तरह से आप जितने सेंटेंस चाहे आप बोल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया होगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस के दरमियान क्या फर्क है आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और सेंटेंसेस को देखने के लिए, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।